हेलो स्पिरिचुअल वॉरियर्स, कैसे हैं। तो अभी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर ये जो मैं कर रहा हूँ, जो 6 साल से चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ विदाउट एनी सक्सेस, नॉट इवन 1.1% सक्सेस आई गॉट, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो देखिए मेरी अपनी जर्नी है। नहीं, सबसे पहले तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ और सबसे पहले फिर उसके बाद ये भी है कि मेरी भी जर्नी है, ये हो गया। और फिर एक डॉक्यूमेंट रहता है दूसरा, और तीसरा जो वीडियो लंबा होगा। और तीसरा ये है कि जो मैंने चैनल की शुरुआत की थी बाबाज 10 2019 में दिसंबर, कुछ लड़के थे IAS के, PCS के, उन्हें मैंने बताया ये जो मैं कर रहा था ब्रह्मचर्य के बारे में, सीमन रिटेंशन। उन्होंने किया 7-8 मंथ्स तक प्रैक्टिस की और काफ़ी लोगों को प्रॉपर सक्सेस मिला उसमें। तो वो सब चीज़ें थी। तो फिर उनके कहने पे मैंने चैनल किया था। और उसके बाद उससे ज़्यादा मेरे जो एक्सपीरियंस थे लाइफ के, यहाँ ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सब साइड में कीजिए। लाइफ के जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कई सालों तक बोला कि यार अंशुल, तुम्हारा काफ़ी कुछ है एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में, लाइफ के बारे में, तो इसको बताओ। तो मेरे सालों तक था, बहुत सालों तक। और ये जो कहने वाले थे कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ज़्यादातर इनमें कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव, कोई सीनियर मैनेजर, ये सब इस तरह के आपकी जो फैंग कंपनियां होती हैं, फेसबुक, अमेज़ॉन, ये सब, गूगल, इनमें है ये सब, ये वाली चीज़ है। तो कभी कभी होता है कि बहुत से लोग मुझे देख के ऐसे उनको लगता है कि अरे बस ऐसे ही है, 27-28-30 साल का या कुछ होगा, या फिर उस टाइप से सीरियस नहीं लेते हैं सामने वाले। तो एक सेकंड में समझ में आ जाता है। लेकिन इंटरनेट का ये प्रॉब्लम रहा है कि इसकी रीच कहीं भी पहुंच चुकी है और कोई भी ऐरा गैरा कभी भी आके कुछ कमेंट कर देता है। ऐसे तो मेरे चैनल पे हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रह्मचर्य में ज़्यादातर फॉलो करने वाले बदतमीज़ी हैं किस्म के, मुझे पता है। ज़्यादातर भेड़ बकरी भर गए हैं इसमें, और कभी कभी आ जाते हैं भटक के, लेकिन मैं काट देता हूँ उन्हें, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो चैनल पे बेसिकली मैंने ये लाइफ लेसन्स, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें थी। गलती ये हो गई या जो भी, उसमें मैंने ब्रह्मचर्य डालना चालू कर दिया शुरू में, और फिर वो रियल पब्लिक जो थी वो पब्लिक आई ही नहीं, आलतू फालतू की पब्लिक आनी चालू हो गई, वो सब रहा। बाकी यूट्यूब का एल्गोरिदम प्रमोट नहीं किया। खैर जो भी है, मुझे अपना इन्फॉर्मेशन डालना था वो डाला। लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज़ है, क्योंकि ये जो मूवमेंट की शुरुआत हुई थी नो फैप 2011 या 12 में reddit.com पे, जहाँ पे मुझे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, मिलियन या हो सकता है 5-7 मिलियन, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और हालांकि मुझे वहाँ पे बैन कर दिया गया। 4-5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने अपना डाला, उस समय मेरे 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन डाला कि मैंने किया है। प्रॉब्लम देखिए क्या है दोनों साइड से। तो फिर मैंने वहाँ बताया कि देखिए मैंने ये सब फॉलो किया है, आपको थोड़ा प्राणायाम ये सब करना पड़ेगा, शनि मुद्रा ये सब। तो वहाँ पे उनका एक रूल था कि कोई भी रिलीजियस टाइप की चीज़ें नहीं। तो ये जो योगा प्राणायाम ये सब हो गया, ये रिलीजियस टाइप में उन्होंने ले लिया। एक ये चीज़ थी। सेकेंड लगा कि कहाँ कोई 4 दिन 5 दिन के लिए प्रॉब्लम युद्ध कर रहा है, और यहाँ कहाँ से ये बंदा 6 साल वाला आ गया। थोड़ा सा ये होता है कि कहाँ सब आपस में। और इसमें मैं एक भी चीज़ बता दूँ, एक ऐसे ग्रुप में क्या होता है, एक दूसरे पे मरहम लगाते हैं कि अरे भाई मैं 10 दिन फेल हो गया, तो दूसरा था कोई बात नहीं, करते रहो। तो वहाँ पे 10-12 दिन वाली लड़ाई चल रही है, 1 महीने वाली, और यहाँ पे कोई आ जाता है जो अचानक से सबका बिग बॉस बन के। तो ऑफकोर्स ह्यूमन बिहेवियर है। तो 1-2 बार मैंने फिर किया था, लेकिन उसके बाद, ये सब शुरुआती बात थी 2020। तो फिर मैं तो हेल्प करना चाह रहा था, मेरी जो आदत है। लेकिन फिर फाइनली 1-2 बार करने के बाद फिर मैंने कहा हटाओ, मेरा अपना चैनल है और फिर मैं उस पर अपना करूँगा ये सब चीज़ें। तो उस समय भी ये सब बहुत सी चीज़ें आदमी सीख रही थी। तो फिर मैंने बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल किया धीरे धीरे, जिसको होता है पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। अब क्या है, अब आगे जो मेरा काम होने वाला है, रोड मैप है, आगे जो मेरा काम होने वाला है वर्ल्ड लेवल का, उस पे, उस वर्क को देख के, या फिर मैं जो आगे बात करूँगा इन सब चीज़ों पे, फिर पब्लिक जागरूक होगी कि आखिर ये है क्या। और ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, स्पेशली USA में काफ़ी पब्लिक है इसकी जो फॉलो करती है।
और वहाँ पे भी देखिए मैंने देखा है वहाँ पे भी थोड़ी अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो उतनी नहीं है। और वहाँ पे एक चीज़ नहीं है जो रिलीजन से कनेक्ट नहीं किया गया है। वहाँ पे कोई ये नहीं बोलता है कि मैं इसको फॉलो करूँगा तो जीसस तक पहुँच जाऊँगा, गॉड तक पहुँच जाऊँगा। कुछ लोग हैं मेडिटेशन की, कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन इसकी बात तो वहाँ पे पूरी नहीं होती है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे उसको गॉड से कनेक्ट करके तुरंत घुमा दिया गया। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, और यहाँ पे क्यों अभी तक चीज़ें नहीं हो पा रही है और ना हो पाएगा, 100% नहीं हो पाएगा, लिख के ले लीजिए। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं सर मैंने 5 महीने किया, सर मैंने 6 महीने किया, हो उनके लैंग्वेज से ही लिख के लैंग्वेज से ही पता चल जाता है इन्होंने कुछ नहीं किया। वो मुझे सेंस हो जाता है। ये रहा, यहाँ पे हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया गया। अब एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या किसी ने गॉड को देखा है कि मुझे गॉड मिल गया? या ठीक है मेरी भी जर्नी है, मैं बोलता हूँ एक अंतहीन तपस्या, लेकिन क्या ये फील होता है एक समय के बाद? और फील कैसे होगा? जब फील कैसे होता है मैं ये भी बताता हूँ। ये जो कोई गधे और बेवकूफ़ पता नहीं कौन है, वो पर्चा वर्चा चक्कर, ये सब भारत की जो अनपढ़ गंवार जनता है, वो अंधविश्वास वाली जो फैली हुई है, यार कोई जानता है कि भारत में कितना विश्वास है, उनको ही। और इनकी जो कौम है, इनका जो वर्ग है वो छोटा है, वो बहुत छोटा भी नहीं, फिर चूँकि पॉपुलेशन है, फिर भी इनमें ये नहीं है। नतीजा इनको चराना बहुत आसान होता है। और ये बात, अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर ऐसी कोई शक्ति होती तो क्या अमेरिका वाले झक मार के बैठे हैं? अमेरिका वाले या कहीं भी साइंटिस्ट रहेंगे वो तुरंत आएंगे कि बाकी आखिर है क्या। आज की देखिए मेरा वीडियो हमेशा लंबा होता है क्योंकि मैं और भी चीज़ों का अवेयर कराता हूँ। आज ही मैंने ट्विटर पे देखा है कहीं यूएस में शायद क्वांटम पार्टिकल जो होता है, उन्होंने उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा है, ऐसा कुछ है। मतलब ये बहुत बड़ी खोज है, ये एक शुरुआत है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन जो हम लोग स्टार ट्रेक या जो साइंस फिक्शन में देखते हैं कि हम यहाँ हैं और यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो एक बहुत बड़ी खोज है ये। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में एक समय आएगा जब हम आप टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ये तो मुझे 100% है कि वो चीज़ होगी ही होगी, ये सब होगा। हम यहाँ पे हैं, कहीं और चले गए, ये सब चीज़ें। तो ये रहा, तो एक साइड ऐसा है और दूसरे वेस्टर्न साइड में है। तो वेस्टर्न साइड वाले जो फॉलो करते हैं वहाँ पे चक्कर, ये चूतियापा नहीं है, ऐसा वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया मुझे, क्योंकि पब्लिक उस टाइप की ज़्यादा रहती है तो थोड़ा कि अब मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, नहीं मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद अब मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होने जा रहा हूँ और इसमें एनर्जी थोड़ी देनी पड़ती है। ये भी बता दूँ कि नहीं, मैंने अपना अभी ईगो बचा के रखा है, क्योंकि मुझे कोई गधों की तरह संत बन के अभी बैठ के प्रवचन और कथा वथा नहीं देना है। अभी मुझे मैदान में उतर के यूथ है जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड, समय आने पे वो भी दिख जाएगा, सही तरीके से लीड करना है, ये वाली चीज़ है। और अगर मैंने अपना अभी ईगो नष्ट कर दिया तो काम नहीं हो पाएगा। अब इस बात को नहीं समझ पाते लोग, ईगो क्या है। ईगो थोड़ा बचा के रखना भी ज़रूरी है। ईगो जब ख़त्म करने का समय आएगा, भले 50-60 साल के बाद, उस समय में सब कुछ दान दक्षिणा करके जो असली होता है, संत फकीर सब कुछ दे दा के, एक जो ये है बस ऐसे ही पहन के मैं निकल जाऊंगा, ये हर कोई देखेगा, वो समय होगा। फिर मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे किसी चीज़ से प्रॉपर अटैचमेंट फाइनली नहीं रहेगा। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, जब तक आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, आप अटैच्ड हैं। मेरे पास हैं ढेर सारे, तो अटैच्ड हूँ सरकार से। ट्रूथ है। मैं देखिए हमेशा रियल वाली बात करता हूँ, रियल सोसाइटी में रह के हमें करना है। और लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन पर डायरेक्ट थोप दिया जाता है, साला ये नहीं खाना है, साला ये करना है, वो करना है। इसलिए जो साधारण आदमी है वो इस चीज़ों में आता ही नहीं, सब चीज़ों के चक्कर में फंसता ही नहीं। ऐसे बेवकूफ़ी के जाल फैला के रख दिए गए हैं, लेकिन अभी जाल काटने अंशु सिंह आ गया है, जाल कटेगा। और अब मैं देखिए पुराने मेरे वीडियोस देखेगा और अभी कुछ के वीडियोस देखेगा, मैं बताया ना सब खुल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे अपने फुल फोर्स में आ रहा हूँ। और अंशु सिंह जब फुल फोर्स में आएगा तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि दैवी शक्तियाँ हैं मेरे साथ। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, ये ऐसे नहीं कि बस है शक्तियाँ, नहीं। शक्तियों का मतलब ही नहीं होता है उड़ना, शक्तियों का मतलब होता है शक्तियाँ आपको बचाती हैं और समय पड़ने पे आपकी सहायता करती हैं। और हर चीज़ को दिखाया नहीं जाता है, आग जला के दिखा दिया तब तो गधों की भीड़ लग जाएगी ओके, तो
जब वर्क होगा तो जो वेस्टर्न ऑडियंस है, वेस्टर्न ऑडियंस जो ऑलरेडी फॉलो कर रही है, जो ऑलरेडी मैच्योर है, मेरे ज़्यादातर फॉलोअर, इसका एग्जांपल द बाबास 10 जो मेरा इंग्लिश वाला चैनल है, उस पर जाके कमेंट देखिए क्या सॉलिड कमेंट आते हैं, और उस पर लगता है कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं या जो भी है इनमें अवेयरनेस है। और बहुत सी पब्लिक है वो 30, 35, 40 की है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ 25 से ऊपर की पब्लिक है, उन्हें समझ में आता है। तो मेरी जो टीचिंग्स है उन्हें ये बहुत ईजिली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बस थोड़ा बहुत ये प्राणायाम और जो अश्विनी मुद्राएं सब बताता हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैंने बताया है बस उन्हें वो अप्लाई करना है, इसके लिए वो परफेक्ट कैंडिडेट है। और कितने ऐसे लोग हैं, मे बी मोर देन 10 मिलियंस, 20 मिलियंस, और समझ लीजिए पूरी दुनिया में कितने कितने यूथ हैं जो फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत से इंग्लिश चैनल्स देखता हूँ कुछ कभी कभी, तो वहाँ पे दिखता है, तो पब्लिक है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये बंदा इसने ऐसे करके 11 ईयर्स ये सब किया, तो वो सब डायरेक्ट आएंगे। फिर वो ये सब वेरिएबल्स नहीं लगाएंगे कि अरे चिकन खाएंगे नहीं होगा, भगवान तक पहुंचना है। अरे भैया पहले तुम 3-6 महीने फॉलो कर लो, भगवान को छोड़ो। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब आप इसको फॉलो करें तो भगवान गॉड और बीच में मत लाइए, गॉड को पाना इतना आसान नहीं होता है, वो सब चक्करों में मत पड़िए। पहले आप साधारण इंसान से थोड़ा साधारण तो बनिए, पहले आप अपनी शक्तियों पे तो कंट्रोल कीजिए, पहले आप अपने दिमाग पे तो कंट्रोल कीजिए, पहले आप अपनी हैबिट्स पे तो कंट्रोल कीजिए। भगवान छोड़िए, क्या आप 5 रोटी खाते हैं तो क्या आप 3 रोटी खा सकते हैं? क्या ये हैबिट है? क्या ये है? क्या कोई बुरी आदत है वो ख़त्म हो सकती है? डायरेक्ट बोल दिया मीट नहीं खाना बेवकूफ़ों की तरह। अरे बेवकूफ़, जब तुम फॉलो करना चालू करोगे ना, जब ये होता है तो धीरे धीरे शक्तियाँ अपने आप होने लगती हैं। फिर आदमी के हिसाब से धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, जो आपके हिसाब से रहेगा। लेकिन शुरू में ही बलून में एकदम प्रेशर भर देना कि नहीं करेंगे, ये करना, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। नहीं, ऐसे नहीं होगा। शुरुआत धीरे धीरे करनी है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे कठिनतम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि इसको फॉलो करने वाले जो वीक लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो ज़्यादातर ये जो टीचिंग्स है मेरी, ये सब जो वीडियोज़ हैं, ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे, और वेस्टर्न पब्लिक वो देखेगी और उसको अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल फॉलो करेगी। और अभी के जो एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ या जो मैं देना चाहता हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, गोट वर्ड वहीं से आया है। जो आजकल लौंडे इधर उधर मैं देखता हूँ गोट वर्ड आता है, नहीं, गोट वहाँ से आया है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोहम्मद अली बॉक्सर। तो वो सीमन रिटेंशन फॉलो करते थे, सीमन रिटेंशन, और क्या खाते थे आपको पता है क्रिश्चियन लोग क्या खाते हैं। और मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, तो क्या वो स्पिरिचुअल नहीं? अरे हम लोग से ज़्यादा तो वो स्पिरिचुअल है। यहाँ मैं बनारस में आके देखता हूँ कि यहाँ वेस्टर्न के जो हैं बहुत से हैं, यहाँ की स्टडी करते हैं, समझते हैं, और एक यहीं का बनारसी पान खा के थूक देता है। बहुत गड़बड़ है, चीज़ों को बदलना पड़ेगा। एक जो मैं क्रांति की बात करता हूँ, एक समय लगेगा। अब उसमें ये भी नहीं कह रहे सर नहीं, ये सब जनरेशन चेंज, एक युग का चेंज, इसमें एक समय लगता है, कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल अगेन यहाँ पे दे देता हूँ। सती प्रथा जो थी, सती प्रथा जिन्हें नहीं पता है, होगा बहुत लोगों को नहीं पता, 1829 में जब राजा राम मोहन राय ने अबॉलिश करवाया उसको, उस समय क्या लगा था कि क्या ये प्रथा ख़त्म हो जाएगी? मतलब जो औरतें, हस्बैंड मरा तो उसके साथ औरतें भी जलती थीं, बरीड अलाइव, इस तरह से। क्या उस समय लगता था? नहीं, लेकिन ख़त्म हुआ। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं। जो देश 200-250 सालों से गुलाम है, क्या कभी लगता कि अरे यार क्या अंग्रेज जा पाएंगे देश से? फाइनली गए। वो ऐसा सोचिए। तो अगर वो सब कंपैरिजन कीजिएगा और फिर इन चीज़ों को कंपैरिजन कीजिएगा तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक शुरुआत की ज़रूरत पड़ती है, और शुरुआत होगी तो सारी चीज़ें कनेक्ट है। तो मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया, अभी वेस्टर्न जो हैं जल्दी ही वो लोग नेक्स्ट ईयर से विदिन 1.5 ईयर मेरा भी वर्क सब बाहर आने वाला है, क्योंकि भाई मैंने अपने को एक्सपोज नहीं किया है, मैंने अपने को एक्सपोज नहीं किया, उसका कोई रीज़न है। बहुत सोच समझ के मेरी जो चाल होती है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे वाली होती है। इसलिए जो शत्रु है, एनिमी है, वो कभी समझ नहीं पाएगा, कभी समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन सी चाल कहाँ से चल रहा हूँ।
तो मेरी जो चाल है वो 20-20, 25-25 साल आगे वाली चाल है, सामने दिखेगा नहीं। शत्रुघ्नता योग है कुंडली में, 1 नहीं 3 4, कोई टिका नहीं आज तक, न कोई टिक पाएगा आगे। बहुत सी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ जो पब्लिक बाद में आके देखेगी 20 साल के बाद, अरे ये था, वो कनेक्ट करेगी, उस समय कनेक्ट करेगी, अभी नहीं। तो ये रीज़न है, इसलिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश के छोड़ दिया। हम कह नहीं, जब ये सब है, इतने ही 1000 वीडियोस हैं इसमें, जो भी है ये सब ट्रांसलेट होंगे और वेस्टर्न ऑडियंस समझेगी और वेस्टर्न ऑडियंस फॉलो करेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत से मेरे वेस्टर्न ऑडियंस हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, फॉरेनर फ्रेंड हैं, उन्होंने ऑलरेडी फॉलो किया है और सब 30-35 से ऊपर के हैं। उनका एक फोकस है, उनका गोल है। कोई बंदा है, उसको बोला यार मेरे को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनना है, किसी का बिज़नेस है, किसी की कंपनी है, ये सब बंदे रात रात भर जाके काम करते हैं। इनका एक प्रॉपर गोल है, ये हाईली एजुकेटेड हैं, कोई ये अनपढ़ गंवार नहीं है, हाईली एजुकेटेड पर्सन है सब। फिर माइक टायसन ने भी सीमन रिटेंशन किया, तो इन सब का एक गोल था, उस चीज़ों से किया। और जो घुमाया जाता है ना कि टेस्ला ने किया, न्यूटन ने किया, पाइथागोरस ने किया, तो क्या ये लोग घास फूस खाते थे क्या? नहीं, ये सब फॉरेनर्स वेस्टर्न होते हैं, वो सब उनके खाने में सब मीट रहता है, मीट बीफ जो भी है, उन चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इनका एक उद्देश्य था, इनका एक गोल था। चाहे निकोला टेस्ला हर कोई जानता है। अब हमें देखिए, ये भी प्रूफ नहीं है ना कि इन्होंने प्रॉपर किया कि नहीं, लेकिन एक उद्देश्य के पीछे से। देखिए क्या हुआ ना, यूट्यूब का एक प्रॉब्लम ये हो गया ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसे उठा के विदाउट एनी प्रूफ वो बता दी गई, और ज़्यादातर जो देखने वाले थे उन्हें समझ नहीं थी, तो इन चीज़ों को समझने लगे, वो करने लगे, ये हो गया। और मेरे जो वीडियोस हैं सब मैं हमेशा बोलता हूँ फ्यूचर, पहले तो मैं फ्यूचर बोलता था, मैं फ्यूचर जनरेशन्स भी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे आगे की चीज़ें दिखती हैं। एक समय के बाद सही पब्लिक सही तरीके से फॉलो करेगी, और अब जब वेस्टर्न पब्लिक फॉलो करेगी, जब यूएसए की पब्लिक, यूरोप की पब्लिक फॉलो करेगी, तो फिर होगा कि अरे भैया ये क्या चीज़ है। तो फिर इंडिया वाले तब नींद से जागेंगे। हमारे यहाँ तब नींद से जागते हैं ना, जब स्टैंप लगता है उसका। और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, फिर मैं वापस निकलने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। यहाँ मेरी जो थी आत्म खोज, 3 सालों से मैं बहुत सी चीज़ों पे वर्क कर रहा था, अपने को समझ रहा था, रह के कुछ लोगों के बीच, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की सोसाइटी, यूएसए हाई क्लास लग्जरी, यहाँ पे मीडियम, उस तरह की चीज़ें देखना समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैं जो सोसाइटी की बात करता हूँ, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही नहीं। और बहुत सी चीज़ें मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से हासिल की हैं। ज़्यादातर तो उस चैनल पे मैं बता ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला, और अब बताऊंगा भी नहीं, वो सब अब दिखेगा कहीं और। उन सब चीज़ों से मैंने डेवलप किया पेशेंस, करेज, ये सब क्वालिटी, डिसिप्लिन, ख़तरनाक सिंस चाइल्डहुड डेज, ये सब चाहिए आजकल की जो जनरेशन है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये सब करना है। अटेंशन स्पैन, वो केबीसी वाले किड्स का देखे ना, किड का देखे ना क्या हाल हुआ है, कितनी उसकी कुटाई हो रही है बेचारे की। तो पेरेंट्स की गलती है। तो ये सब है ये रील जनरेशन। और मैं थोड़ा और बताता हूँ, एक्सपीरियंस की बात होती है, बताना ज़रूरी है, भले कोई देखे ना देखे। क्योंकि मेरी देखिए शुरुआत से ही, मैं जब 8th में था, तो मैं बताता हूँ 8th में था तो मैं 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। मैं मैथ विज़र्ड जिसको बोलते हैं, 10th में मैंने टॉप किया था। 7 डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड था मेरा, अभी भी है 84%। बिहार बोर्ड समझ लीजिए 94। बनारस में भी 5th पोजीशन आई थी मेरी 96 में। यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर था 3rd ईयर 4th ईयर। लॉस एंजलिस मास्टर्स मैकेनिकल किया, वहाँ पे भी मैं टॉपर ही था समझिए, ग्रेड A। डिसिप्लिन, जगह चेंज होती गई, डिसिप्लिन वही था और बढ़ता गया एज के साथ। 30 साल में मैंने मास्टर्स किया, जहाँ लोग 20-22 में कर लेते हैं, 25 में, ये सब। तो ये सब जो चीज़ें थी, बहुत सा एक्सपीरियंस आया, बहुत सी चीज़ें देखी। तो जब फाइनली मैंने 37 में चालू किया ब्रह्मचर्य, इसके पहले ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने 23-24 में भी ये चालू कर दिया था। प्रैक्टिस हमेशा था इस तरह का। तो फाइनली जब हुआ तो हुआ इस तरह से करके। लेकिन मेरा गोल और उद्देश्य जो मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं ऐसे ही थोड़ी फॉलो कर रहा हूँ कि बस ग्लो आ जाए, अट्रैक्शन आ जाए। नहीं, वो सब नहीं, उद्देश्य है। और अच्छी बात है कि अब और भी उद्देश्य जुड़ गए।
अब और भी गोल आ गए, और वो सब ऐसे ऐसे गोल हैं कि वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं, ऊपर वाले ने किसी बड़ी चीज़ के लिए सेलेक्ट किया है। दो, और अब मैं कोई कहता है तो मैं वो सुनता भी नहीं। पहले था, होगा 10 15 20 साल पहले, अब नहीं सुनता, क्योंकि अब मेरे लाइफ के अपने एक्सपीरियंस है, मेरी चीज़ है, तो मुझे पता है ना कि कहाँ पे मैं फंसा, कहाँ मेरी नैया डूबने वाली थी, कहाँ ऊपर वाले ने वो अदृश्य हाथ आया और बचाया। तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बैठो, है शक्ति है साथ में, ये होता है। तो बड़ा लंबा है ये, लेकिन मैं एक जो भी नया फॉलो करना चाहता है, मैं बोलता हूँ आप बस शुरुआत कीजिए, ज़्यादा इसमें प्रेशर मत डालिए कि मुझे ये करना है वो करना है। कोई भी आपका गोल है, उद्देश्य है, उसके लिए कीजिए। और गॉड और जैसी चीज़ शुरू में तो भूल ही जाइए आप, वो नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं होता हूँ, हार्ट चक्रा खुलना है, ये चीज़ हो जाता है। और उसके बाद ये पावरफुल चीज़ है कि हमेशा आप मानवता के लिए करेंगे, ये सही मायने में हेल्प करेंगे सोसाइटी के बीच रह के। मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ सोसाइटी के बीच रह के, ताकि सबको बेनिफिट हो। क्योंकि एक आदमी का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है वो बहुत तेज़ फैलता है। जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन होता है उसी तरह पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा। और जो स्पिरिचुअल होते हैं उनका तो और ज़्यादा पावरफुल होता है। बहुत सी चीज़ों को, ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, बहुत सी चीज़ों को पता चला कुछ दुर्घटना होने वाली है, किसी का पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस घटना को टाल देता है। और आज होता है, नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, बगल से निकल जाएंगी, ये सब चीज़ें रहती हैं। सोचना है, समझना है, ये बहुत। और लास्ट में अगेन, यू मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। गुड स्टूडेंट नहीं है तो आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि गुड स्टूडेंट में क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, फोकस होता है, गोल होता है, और ये होता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो देखा 4-5 और सोचा ये मंत्र कर लें वो कर लें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इतना आसान होता, योगियों ने न जाने कितने कितने साल दे दिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, स्पेशली आज की सोसाइटी में रह के। तो मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है अवेयरनेस, मेरी अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना, और जो मैंने बताया फॉरेन की ऑडियंस। तो अब मेरा जो होगा वर्क, फॉरेन की पब्लिक जब वो करेगी, सक्सेसफुल होगी यहाँ पे अपने आप, यहाँ के जो एजुकेटेड हैं, मुझे उन्हीं लोग को लेके आना, उन लोग को लेके आना जो एजुकेटेड हैं प्रॉपर, वो स्टूडेंट या उस टाइप के लोग, 30 के लोग, 35 के लोग, 40 के लोग, 45 के लोग। क्यों 45-50 के नहीं कर सकते क्या? 50 का बंदा बिजनेसमैन है, उसको कुछ बड़ा करना है। बहुत से 40-50 तक तो ऐसे भी वो सब कम हो जाता है, केवल फोकस करें, थोड़ा सा कट कर दें, हो जाएगा। 40 एकदम परफेक्ट कैंडिडेट, 40 तक आते आते लाइफ का एक्सपीरियंस आ जाता है। मैं इन्हीं लोगों को लेके आने वाला हूँ, यही मेरा उद्देश्य है, 40 के लोग, 30 के लोग, क्योंकि इस समय तक लाइफ का तगड़ा एक्सपीरियंस आ गया है इनके पास, और पुराने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। 15-16 साल के बच्चों का कोई एक्सपीरियंस, इनका तो दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ है। तो किस चीज़ पे फॉल बैक करेंगे? मैं जनरली फॉल बैक की बात करता हूँ कि अगर लाइफ में, अब जैसे मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तुरंत जाता हूँ कि अरे यार 5 साल पहले मैंने ये किया था, 10 साल पहले वो किया था, 20 साल पहले ये किया था, 30 साल पहले किया था। मैं तो सीधे 40 साल तक पीछे जाता हूँ, जो मैंने बताया था कि 8 साल में मैंने अपना चालू कर दिया था। ये सब बात सोचने और समझने की दे। तो मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ स्ट्रगल जो ज़्यादातर लोग झेल नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें। मैंने ये भी बताया कि 10-12 साल बिना इलेक्ट्रिक के पढ़ाई की थी, खटिया पे बैठ के, वो भी खटिया ऐसा बांस वाला था। पहले तो ज़मीन में ही पढ़ते थे, टेबल वूल तो पता भी नहीं था, एक रूम में ही रहे बहुत सालों तक। और बचपन में जो सबसे पहला घर जो था, जहाँ पे थे, ट्रांसफ़र हुआ जो भी गए, झोपड़ी था, छोटा सा झोपड़ी मिट्टी का, बहुत सालों तक। फिर एक ऐसे घर में भी रहे 3-4 साल, छोटा सा रूम था, वहाँ खपड़ेला वाला था बिहार में, क्योंकि मॉम की जॉब लगी थी। तो ये सब बताना ज़रूरी है आप लोग को। तो बरसात हो तो पानी गिरे तो हम लोग वो कटोरी वटोरी सब ला के रखते थे, वो सब। कभी कभी नाग देवता के भी दर्शन होते थे नाग देवता आए तो उसी मैंने बताया 1-2 बार नाग देवता बगल से भी निकल गए। तो मैंने बताया ना, डेथ अवार्ड, उसमें एक नाग वाला भी था, बड़ा आया था एकदम, कोबरा गिगवन कराए तो आते रहते हैं सब। डाकू नक्सलाइट हम लोग के समय थे,
कई बार तो मैं जाता दोपहर में, उन लोगों से भी पाला पड़ा, लेकिन है ऊपर वाला, सब बच्चा जान के छोड़ के आया। तो उस तरह की भी चीज़ें थी। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अभी देखिए बरसात में कीड़े गिरते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं गिरते हैं। हम लोग जब मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ पे वो काले काले छोटे छोटे कीड़े गिरते थे। वो बरसात में ऐसे बारिश की तरह होती थी, बारिश की तरह हो रही है, तो रात हुआ सब बंद, लाइट, अब उसमें पढ़ाई भी करना है। और हाँ, और 10-12 साल लालटेन में ही पढ़े हम लोग। लाइट नहीं रहती थी, लाइट कभी कभी आती, बिजली स्वदेश वाला बिजली, कभी कभी आए तो खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक है, एसी तो भूल ही जाइए, एक पंखा, सिन्नी, खेतान जो भी था, छोटा टेबल फैन, पंखे के बाद गर्मी, ये सब तो सब तगड़ा झेला आदमी, जो भी के बच्चों को दिखेगा भी नहीं, या मेरे भी साथ के जो थे उन्हें भी नहीं। ऐसा थोड़ी था कि हर कोई से था, लेकिन ऊपर वाले ने सेलेक्ट किया, शुरू से ही रगड़ना चालू किया। इतना रगड़ के आदमी मजबूत बन जाता है। बहुत से लोग छुपाते हैं रूट को। मैं कहा नहीं, रूट को छुपाना क्या है, जो है साला सीना तान के चलो। उस रूट से तुम क्या करते हो ये मैटर करता है। सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे पास, किताब उताब वाले ने, असली रियल लाइफ सुन के लगा कि हाँ ये रहा, तो फिर ये आदमी ब्रह्मचर्य किया 11 साल या और भी कुछ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, धीरे धीरे इंटरव्यूज़ में बाहर आप लोग को सुनेंगे कुछ सालों के बाद। तो ये सब है, ध्यान से देखिए, समझिए, और एकदम समझना है कि कोई आसान काम नहीं है, आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। स्पेशली आप यंग हैं तो एकदम ना सोचिए कि तुरंत हो पाएगा, एक जर्नी है। अभी फेल हो गए कोई बात नहीं, बाद में कीजिए, ये है हमेशा, ये रहेगा। आप 40 में भी कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ है। तो जो भी आता है थॉट अवेयर कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला। और ब्रह्मचर्य नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं लाइफ लेसन्स और मोटिवेशन होते हैं, उनके पीछे ये है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर ये किस, इसके इमारत ही अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर ब्रह्मचर्य जैसी महान शक्तिशाली असंभव चीज़ कैसे खड़ी हो पाएगी इमारत उसकी। ये सब है, ये सब समझना है। और ये सब वही समझेगा जिसके पास थोड़ा बहुत होगा, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एजुकेटेड। चलिए फिर, इट्स टाइम टू साइन ऑफ।